अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी की मॉर्निंग रूटीन। साइबा 4 मंथ्स की है एंड जब मैंने उसका 2 मंथ्स फुल डे रूटीन शेयर किया था ना अपने व्लॉग पे, तो उस व्लॉग को आप सभी ने बहुत प्यार दिया था एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए थे उस व्लॉग पर। तो उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग पर भी आप सभी उतना ही प्यार देंगे और इस व्लॉग को भी पसंद करेंगे। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सुबह सुबह ना साइबा के उठने के पहले मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद उसका फीडर वॉश कर लेती हूँ, गर्म पानी में स्टरलाइज़ कर लेती हूँ एंड उसका जो फार्मूला मिल्क के लिए पानी होता है उसको गर्म कर लेती हूँ और थर्मस में फ़िल करके रख देती हूँ। तो ये थर्मस जो है वो शाम तक इजीली चल जाता है। लेकिन पहले ना ऐसा नहीं होता था, पहले ये पानी ना दोपहर में ही ख़त्म हो जाया करता था क्योंकि पहले ये फार्मूला मिल्क ज़्यादा पीती थी एंड अब इसने फार्मूला मिल्क बहुत कम कर दिया है पीना। इवन कि जब रात का टाइम होता है और ये बीच में सोकर उठती है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इसको फार्मूला मिल्क देने की, लेकिन ये सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे रहती है एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये कोशिश करती है कि फार्मूला मिल्क को अवॉइड करे और ये बहुत हद तक अवॉइड करती भी है एंड ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करने लगी है। तो अब ये बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं आता है। तो अब जो पानी है वो शाम तक चल जाता है आसानी से और मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती बार बार पानी गर्म करने की। अच्छा, तो साइबा फिर उठ जाती है एंड उसके बाद उठने के बाद वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खेलती है और मतलब बहुत अच्छे मूड में उठती है। पहले तो रोते हुए उठती थी, अब नहीं रोते हुए उठती है। अब उठने के बाद घंटों तक खेलती रहती है। फिर मैं उसका डायपर वगैरह उतार देती हूँ, निकाल देती हूँ क्योंकि फिर सुबह में मैं उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ पूरे दिन, मतलब मैं कोशिश करती हूँ ना पहनाऊँ। बट जब ये दोपहर में या सुबह में सोती है ना फिर मैं उसको पहना देती हूँ। सोते वक्त मैं पहना देती हूँ, बाकी टाइम मैं नहीं पहनाती हूँ। उसके बाद मैं इसके साथ बातें करती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ और जब इसको भूख लगती है तो मैं इसको फिर फीड करा देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साइबा एकदम अच्छे मूड में उठती है और हंसती रहती है, खेलती रहती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। लेकिन जब उसको भूख लगती है फिर वो रोती है और मैं उसको फ़ीड करा देती हूँ और बाहर लेकर आ जाती हूँ और ये बर्प कर लेती है ना, उसके बाद फिर मैं इसको लेकर के बैठ जाती हूँ सनलाइट के सामने। ज़्यादा नहीं, मैं 5 मिनट या 10 मिनट ही बैठती हूँ और लेकिन रोज़ इसको लेकर बैठ जाती हूँ क्योंकि सनलाइट जो होता है ना वो बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे विटामिन डी मिलता है और बच्चों के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सनलाइट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम इसको हर रोज़ 5 से 10 मिनट सनलाइट के सामने लेकर के बैठा ही करूँ। उसके बाद फिर इसके पापा की वीडियो कॉल आ जाती है एंड वो चाहते हैं कि साइबा से बातें करें, बट वो साइबा को देखते रहते हैं और साइबा भी थोड़ा बहुत देख कर के ऐसे हंसती रहती है, खेलती रहती है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके वीडियो कॉल का टाइम रहता है। उसके बाद जब तक वो मेरी बहन की गोद में खेलती है तो मैं भी चाय बिस्किट खा लेती हूँ क्योंकि सुबह से तो मैं बस ये रहता है कि साहिबा का सब कुछ रेडी कर लूँ, उसके बाद फ्री होकर मैं बैठती हूँ और जब ये खेलती है तो मैं खा लिया करती हूँ एंड इसके सोने का टाइम हो जाता है। फिर तो ये रूम में मैं इसको लेकर आती हूँ और मेरी बहनों को देख करके ना ये खेलने लग जाती है, मतलब थोड़ी देर खेलती है, फिर इस तरह से करके जब बहुत तेज़ इसको नींद आती है तो रोती है और फिर मैं इसको फीड कराती हूँ। देन फाइनली जा कर के ये अच्छी तरह से सो जाती है। तो मोस्टली ये मतलब पूरे टाइम में ना एक बार उठती है, उसके बाद बहुत देर तक खेलती है एंड देन एक बार और सो जाती है। फिर जब ये दोबारा उठती है ना तो मैं इसको नहला देती हूँ। तो जब ये उठने वाली होती है तो मैं नहलाने की तैयारी करती हूँ। मैं इसको छत पे नहलाती हूँ बेसिकली क्योंकि मौसम यहाँ का थोड़ा ठंडा है अभी और मतलब धूप वगैरह जब निकलती है ना तो उस टाइम पर मैं छत पे ही गर्म पानी करके ले जाती हूँ और इसको इस तरह से लेटा के नहलाती हूँ। इसको बहुत मज़ा आता है नहाने में छत के ऊपर गर्म पानी से धूप में, क्योंकि बहुत इंजॉय करती है और बहुत हंसती भी रहती है और मज़े से नहा लेती है। उसके बाद ये मालिश वाली आंटी आती हैं तो इसके ऑयल मसाज हो जाती है। वैसे ठंड का मौसम है तो बहुत ज़रूरी है ऑयल मसाज बच्चों के लिए, तो मैं इसका ऑयल मसाज 2 टाइम तो ज़रूरी करवा देती हूँ, बट कभी कभी मिस भी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इसको रेडी करती हूँ और इसके बाद फिर फीड वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ी देर खेलती है एंड देन इसका सोने का टाइम होने लगता है फिर से, क्योंकि दोपहर में ये ना 3-4 घंटे आराम से सो जाया करती है।
तो यहाँ पर फिर मैं उसको डायपर पहना देती हूँ। वैसे मैं दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ ज़्यादा करके, क्योंकि फिर बहुत रैशेज़ होने लगते हैं बच्चों के, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं कम से कम पहनाऊँ। बट जब भी इसके सोने का टाइम होता है तब मैं इसको पहना दिया करती हूँ। उसके बाद फिर अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो स्किन थोड़ी ड्राई हो जाने लगती है ना, तो मैं इसको मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा देती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र मैं इसको यहाँ पर लगा रही थी और मेरी बहन भी खड़ी हुई थी, तो ये उसके साथ भी ना फिर खेलने लगती है। उसको देखती है, इधर देखती है, उधर देखती है और हंसती है और खेलने लगती है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगवा भी लेती है। साहिबा के आने के बाद से तो उसका इतना सारा काम होता है, इतना सब कुछ होता है कि फिर मैं अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। क्या स्किन केयर, क्या हेयर केयर, कुछ भी मैं अपना नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं इतना सारा करती होती थी, मतलब कि हेयर वॉश करना, कंडीशनिंग करना, ये सारी चीज़ें, या फिर स्किन केयर करना, बट अब कुछ भी नहीं हो पाता। मैं बस शैम्पू लगा करके हो जाता है मेरा, उसके अलावा कंडीशनर तक मैं नहीं लगा पाती हूँ। ये हाल हो गई है, बिल्कुल ही तो कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका करें या अपना करें। एनीवेज तो यहाँ पर फिर मैं उसको मेडिसिन दे देती हूँ। अभी उसको हल्का सा नज़ला और ज़ुकाम था ना, तो मैं इसको ये मेडिसिन दे देती हूँ और उसके साथ साथ मैं इसको देती हूँ मल्टीविटामिन्स एंड विटामिन D3 की मेडिसिन। ये दोनों ही मेडिसिन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ये तो हर रोज़ देना ही चाहिए बच्चों को। तो मैं जब लखनऊ से यहाँ आ रही थी ना, तो मैंने फिर डॉक्टर से मिल करके इसके लिए मेडिसिन, ये मल्टीविटामिन्स वगैरह ले लिए थे और वही मैं लेकर आई थी, तो वही मैं इसको पिला देती हूँ। इसके बाद मैं सोचती हूँ ये सो जाएगी, बट ये सोती नहीं है, ये खेलती रहती है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका नेल्स ही कट कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और बड़े बड़े नेल्स हो गए थे तो ये सबको नोचने लगी थी, तो मैंने सोचा कि ये भी खेल रही है तो कट कर देती हूँ। और वैसे तो जब ये सोती है तब मैं काटती हूँ, बट अभी मुझे आदत हो गई है ना, तो इसको खेलते हुए मैं धीरे धीरे करके इसके नेल्स ईजिली कट कर लेती हूँ। इसके बाद ये काफ़ी देर तक खेलती रहती है एंड देन ये फाइनली जा कर के इसको नींद आती है तो मैं इसे सुला देती हूँ। और यही टाइम होता है फिर जब मैं अपना कुछ काम कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना इस वक्त ये 3-4 घंटे आराम से सोती है। फिर मैं अपना जो भी काम होता है छोटा मोटा वो करना शुरू कर देती हूँ। दैट्स इट, यही रहती है मेरी बेटी की मॉर्निंग रूटीन एंड आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल रखिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।